धन्यवाद। श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल 2025 पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, माइंस एंड मिनरल बिल 2025 निश्चित तौर से एक महत्वपूर्ण बिल है, लेकिन मैं कुछ इससे गंभीर बिंदुओं पर भी सदन का ध्यान लाना चाहता हूं। मान्यवर, माइंस एंड मिनरल्स पर अगर रेगुलेशन खत्म कर दिया जाएगा तो इसके गंभीर परिणाम इस तरह से होंगे। हम सबको मालूम है कि भारत देश के अंदर जो भी मिनरल्स मिलते हैं वो फॉरेस्ट लैंड होती है, कहीं फर्टाइल लैंड होती है, कहीं माउंटेन्स होते हैं, कहीं रिवर होती हैं। जहां भी माइंस निकाली जाएंगे, मिनरल्स निकाले जाएंगे, निश्चित तौर से वहां पे बड़ी तबाही, एक डिस्ट्रक्शन किया जाता है। फॉरेस्ट को काटा जाएगा, फर्टाइल लैंड को तबाह किया जाएगा। इसलिए मान्यवर उसके पश्चात एक बड़ी तबाही का दौर भी शुरू होता है। इसलिए मैं मान्यवर आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान लाना चाहता हूं कि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर एलिमेंट जो है, अर्थ एलिमेंट है, ये निश्चित तौर से आज हमारे लिए गंभीर और अति आवश्यक भी है कि आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का दौर शुरू हो रहा है, बैटरीज, लिथियम बैटरीज का दौर शुरू हो रहा है, तो इसकी जरूरत भी हमारे लिए है, लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर हम इसका दोहन कर रहे हैं, हम अपने फॉरेस्ट को काट के, माउंटेन्स को काट रहे हैं, बड़े से पानी बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह के मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो इसका यूज भारत के अंदर ही किया जाए, ना कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में निकाल के बाहर की तरफ भेजना शुरू कर दें। उससे हमें बड़े नुकसान की तरफ झेलना पड़ेगा। बाहर कंट्रीज के अंदर जहां भी तेल निकलता है, वहां पर जहां से तेल निकालता है, जहां से मिनरल्स निकलते हैं, वहां पर कोई फर्टाइल लैंड नहीं होती है, या तो रेगिस्तान होता है, या जहाँ बारिश नहीं, पानी नहीं होता है, जहाँ फॉरेस्ट नहीं होता, उनके लिए इजी होता है, लेकिन हमारे लिए इजी नहीं है। हम बहुत कुछ तबाही झेलते हैं। जिससे आपने देखा कि हासदेव के अंदर जंगल काट के लाखों पेड़ काटे गए वहां कोयला निकालने के लिए, भारी तबाही का दौर देखने को मिला। जंगली जानवर पश्चिम तक बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इसको लेकर मैं अपनी चिंता में व्यक्त कर रहा हूं मान्यवर, क्योंकि अगर इस तरह के काम हुए तो निश्चित तौर से हम बहुत बड़े नुकसान की तरफ भी जाएंगे। माननीय मंत्री जी बैठे, मैं इनके सामने एक बड़ी छोटी सी बात किसानों को लेकर के भी आया हूं। रीवा, सतना और जो मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है जहां पे बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी हैं, वहां पर सरकार जमीन लेती है और जमीन से 5 फुट की मिट्टी निकाल करके वहां से जो रॉ मटेरियल होता है सीमेंट को लेकर के, लाइमस्टोन होता है, वो निकाला जाता है। उसके बाद फिर वो सारी की सारी जमीनों पे वो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, फिशिंग करती हैं, मछलियां पालती हैं, कुछ भी करती हैं, लेकिन वो जमीन अगर वो किसानों को मिल जाए तो उनका ये कहना है कि 5 फीट की जो मिट्टी निकाली गई, हम उसको दोबारा 5 फीट की मिट्टी डालकर उस पर खेती भी कर सकते हैं। अगर खेती नहीं भी होगी तो उस जमीनों पर किसान मछलियों का उत्पादन भी कर सकते हैं, ताकि वो लाइफ टाइम के लिए उनके पास कोई अर्निंग का सोर्स हो जाए। मैं इन्हीं बातों को लेकर के माननीय मंत्री जी का ध्यान लाना चाहता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। श्रीमती